आज हम देखना क्लास 12 का हिस्ट्री चैप्टर नंबर आपका 7, जिसमें चैप्टर का नाम है विजयनगर साम्राज्य। ये हमारा पार्ट 2 लेक्चर होगा। तो आज का हमारा टॉपिक है शासक और व्यापारी। शासक और क्या जी, व्यापारी। और उसके बाद हम जानेंगे कृष्णदेव राय के बारे में, ठीक है। और विजयनगर साम्राज्य पर कौन कौन शासक ने राज्य किया ये जानेंगे। तो है क्या कि शासक और व्यापारी देखिए तो अरब और मध्य एशिया से घोड़े का व्यापार होता था। अरब और मध्य क्या होता जी, घोड़े का व्यापार होता था। घोड़े के व्यापार से मतलब है क्या, वो लोग युद्ध लड़ते थे घोड़े के सहायता से। फिर व्यापारी जो है ना, व्यापारियों के स्थानीय समूह को कुदिरई चेट्टी या घोड़े के व्यापारियों को कहते थे। और घोड़े के व्यापारी कहते थे। तो व्यापारियों के जो स्थानीय समूह था उसे क्या कहा था, कुदिरई चेट्टी या घोड़े के व्यापारी कहते थे। फिर 1498 में पुर्तगाली पश्चिमी तट पर आए। 1498 में पुर्तगाली कहाँ जी, पश्चिमी तट पर। वो पुर्तगाली कौन थे, तो वास्को डी गामा। कौन थे जी, वास्को डी गामा। वो क्या करने के लिए आए थे, तो मसाले के व्यापार के लिए आए थे। किस लिए आए थे जी, मसाले के व्यापार के लिए आए थे। और फिर वस्त्र के व्यापार के लिए आए थे। और यहाँ से बहुत सारा वस्त्र और मसाला को लेकर गए। उन्हें कितना मुनाफा हो जाते हैं, 26 गुना मुनाफा हुआ। और कहाँ आए थे, तो कालीकट बंदरगाह पर। कहाँ आए थे, कालीकट बंदरगाह पर। और ये कालीकट बंदरगाह कहाँ है, केरल में है। कहाँ है, केरल में। फिर विजयनगर से वस्त्र, मसाले, रत्न और व्यापार के लिए महत्वपूर्ण था। तो विजयनगर जो है ना, किस व्यापार के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण था, तो वस्त्र, मसाला, रत्न के लिए क्या था जी, महत्वपूर्ण था। ठीक है ना, वस्त्र, मसाला और रत्न। रत्न मतलब आभूषण, ठीक है। अब है क्या, राज्य का चरम उत्कर्ष तथा पतन। मतलब विजयनगर साम्राज्य है ना, स्टार्टिंग और उस पर क्या जी, खत्म कैसे हुआ। तो सबसे पहले बात की, विजयनगर साम्राज्य पर कुल लगभग 5 वंश ने राज किया। कितने वंश ने जी, 5 वंश ने। संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश। संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश। तीनों को याद कर लीजिए। संगम, सालू, तुलु, अराबिडु और वडियार। वाराबिडु और क्या जी, वडियार। अब 3 का मतलब डाटा याद कर लीजिएगा, बाकी क्या जरूरत नहीं। संगम वंश की स्थापना कब हुई, तो 1336 में। खत्म कब हुआ, 1450 में। खत्म कौन करेगा, साली वंश ने इसे उखाकर फेंक दिया, ठीक है ना। फिर आपका है क्या कि मतलब इसके बाद साली वंश का शासन कब चलेगा, 1485 से 1505। फिर इसको उखाड़ कौन फेंका, तुल्ला वंश कब से कब चला, 1505 से 1570 तक। और तुल्ला वंश के शासक ही थे कृष्णदेव राय। कौन थे जी, कृष्णदेव राय। और वो सबसे महानतम शासक थे। कौन थे, सबसे महानतम शासक। बाबर ने भी अपनी किताब बाबरनामा में, आत्मकथा बाबरनामा में उनको सबसे शक्तिशाली, दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली राजा जो है बताया है। किसको, जो कृष्णदेव राय को। और कृष्णदेव राय के दरबार में 8 कवि रहते थे। कितने कवि रहते थे, 8 कवि रहते थे। इसलिए उन कवियों को अष्टदिग्गज कहा जाता था। कहता जी, अष्टदिग्गज। तो पूछा जाएगा अष्टदिग्गज किनके दरबार में रहते थे, तो कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। और देखिए यहाँ पर जो कृष्णदेव राय जो थे ना, तो वो आपका है क्या कि मतलब वीर नरसिंह। देखिए तुला वंश के जो मेन संस्थापक थे वो वीर नरसिंह थे। कौन थे, वीर नरसिंह। तो वीर नरसिंह क्या होता है ना कि मतलब जो भी मतलब झगड़ा होता है, चाहे बहुमनी वंश आक्रमण इस पर करते हैं तुला वंश पर, विजयनगर पर, तो वहां पर जो लड़ने जाता है तो उनका ये भाई रहते हैं। कौन, कृष्णदेव राय। तो वहां बचाने के लिए जाते हैं, मतलब उसको मार के भगा देते हैं, ठीक है ना। लेकिन फिर जब ऐसे में क्या होता है कि मतलब जो नरसिंह देव राय क्या होते हैं, जो उनका बड़ा भाई रहता है, वो उन्हें क्या करता है कि मतलब अपने लालच में उन्हें मरवाने का प्रयास करता है। किनको, कृष्णदेव राय को मरवाने का। और मरवाने का प्रयास करता है ना, तो अपने मतलब सेना को भेजता है कि जाओ मार देना, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि मतलब उनकी सेना मतलब उनकी ईमानदारी को देखकर, ठीक है, ईमानदारी को देखकर मतलब है क्या, छोड़ देते हैं। वो बोलते हैं कि मैं एक पहाड़ी पे रहता है, मैं बोलता है मैं यहाँ से कभी लौट कर नहीं आऊंगा, मतलब मेरे को यहाँ पे छोड़ दीजिए। और वो दूसरे जानवर को मारकर बॉडी को लेकर आते हैं। तो वो जो राजा रहता है उसको पता चलता है कि कृष्णदेव राय जो है मर गया है। लेकिन फिर जब क्या होता है, कुछ दिन बाद जब विजयनगर पर आक्रमण होता है बहुमनी का, जब आक्रमण होता है ना, तो वो मतलब बहुत तहस विजयनगर में होता है। तो फिर मतलब उसकी सेना को ये पता चलता है कि हमारे राजा जो है मतलब अब कमजोर पड़ रहे हैं। तो फिर ये बात बतलाता है कि हम लोग कृष्णदेव राय को मारे नहीं थे, ठीक है, बल्कि मतलब उनको उनकी ईमानदारी को देखकर मैंने उनको छोड़ दिया था। तो फिर ये जो राजा थे नरसिंह देव, ये जाते हैं और मतलब उसको क्या कृष्णदेव राय के पास उसे बुलाने का प्रयास करते हैं। तो वो बोलते हैं कि नहीं, हमको राजपाट और गद्दी वद्दी नहीं चाहिए, ये गद्दी आपने मतलब उनका एक नरसिंह देव राय का एक बेटा रहता है, गद्दी उन्हीं को दीजिए, मेरे गद्दी नहीं चाहिए।
लेकिन फिर भी मतलब पूरा प्रयास करते हैं। तो कृष्णदेव राय आते हैं और गद्दी पर जो है बैठते हैं, और गद्दी पर जब बैठते हैं ना तो इन्होंने मतलब बहुत सारे मतलब युद्धों को लड़ता है और सबसे महानतम शासक विजयनगर साम्राज्य के बन जाते हैं। तो यही कहानी थी। तो देखिए विजयनगर साम्राज्य के शक्तिशाली शासक जो थे कृष्णदेव राय थे, और कृष्णदेव राय ये किस वंश के थे? तुला वंश के। इनका शासनकाल 1509 से 1530 तक। और बाबर ने अपनी पुस्तक बाबरनामा में दक्षिण भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक बताया है किसको जी? कृष्णदेव राय को। ठीक है, कहानी भी आपको मैं समझा दिया, आप डिटेल में देखिए। फिर इन्होंने टाइटल लगाया था अपना, ठीक है ना, टाइटल उपाधि। टाइटल में क्या जी? उपाधि। प्रश्न पूछे गए तो अभिनव भोज, क्या जी? अभिनव भोज। ठीक है, फिर क्या? आंध्र पितामह, क्या जी? आंध्र पितामह, क्या जी? आंध्र पितामह। और क्या? यवन स्थानाचार्य, क्या जी? यवन स्थापनाचार्य, यवन स्थापनाचार्य। 4 उपाधियां है, चारों अच्छे से याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर इनके दरबार में कौन आए थे भाई साहब? तो डोमियो बायस, कौन जी? डोमियो बायस और बारबोसा पुर्तगाली आए थे। डोमियो बायस और कौन जी? बारबोसा पुर्तगाली इनके दरबार में आए थे। तो इनके दरबार में कौन आए थे? डोमियो बायस और बारबोसा पुर्तगाली आए थे। इसके अलावा आप याद रखेंगे कि मतलब पुर्तगाल की जो राजधानी है क्या जी? लिस्बन है, क्या जी? लिस्बन। फिर इसी प्रकार आप याद रखेंगे इनके दरबारी कवि कौन थे? तेनालीराम। कौन थे जी? तेनालीराम। और तेनालीराम ने बुक कौन सी लिखी है? तो पांडुरंग महात्मा। ठीक है, फिर इनकी एक आत्मकथा है, मतलब इन्होंने खुद से लिखा बायोग्राफी, वो क्या है? अमुक्त मलयाळ, क्या जी? अमुक्त मलयाळ। तो अमुक्त मलयाळ जो है पूछ लिया जाएगा कि किसने लिखा है? तो कृष्णदेव राय ने। किस भाषा में? तो तेलुगु भाषा। एक और किताब लिखी है जाम्बवती, क्या जी? जाम्बवती। किस भाषा में? तो संस्कृत भाषा। ठीक है, इनके दरबार में 8 कवि रहते थे। कितने कवि रहते थे? 8 कवि, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। क्या कहता था? अष्टदिग्गज। और इसमें दरबार में 8 कवि रहने के कारण इस काल को, मतलब कृष्णदेव राय के काल को क्या कहा गया? क्लासिक युग कहा गया। क्या कहा गया? क्लासिक युग कहा गया। ठीक है, अब है क्या कि मतलब इन्होंने कुछ निर्माण करवाया। क्या निर्माण करा? हजारा मंदिर, क्या जी? हजारा मंदिर। पूछते हजारा मंदिर का निर्माण किसने करवाया? कृष्णदेव राय ने। फिर है क्या? विठल स्वामी मंदिर, विठल स्वामी मंदिर। तो विठल स्वामी मंदिर निर्माण किसने कराया? कृष्णदेव राय ने। फिर 1512 में उड़ीसा के शासक का दमन किया, मतलब उनको हराया। ठीक है ना, उड़ीसा के शासक का दमन कब किया? 1512 में। फिर 1514 में बीजापुर के सुल्तान को क्या जी? पूरी तरह से पराजित किया। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1529। फिर आपका है क्या? 1565 में विजयनगर की सेना के प्रधानमंत्री राम राय, क्या जी? राम राय के नेतृत्व में राक्षस तांगड़ी का युद्ध होता है। कहता है राक्षस तांगड़ी का युद्ध। तो बार बार पूछा जाता है राक्षस तांगड़ी का युद्ध कब हुआ? 1565। अब ये युद्ध किसके बीच हुआ था? तो विजयनगर के प्रधानमंत्री थे कौन? राम राय। और उस एक तरफ से कौन थे? तो बीजापुर के सुल्तान थे, अहमदनगर सुल्तान थे और गोरखपुर, तीनों थे। तीनों ने एक ही बार अटैक मारा। तो जाहिर सी बात है कि ये मजबूत बनेंगे। और इस तरह क्या करते हैं, ये जो राम राय है इनको क्या करते हैं? हरा देते हैं और विजयनगर को पूरी तरह से लूट कर लेकर जाते हैं। जितना मतलब चीजें होती है सारे को लूट कर जाते हैं। तो एक और बात याद है कि राजस्थानी युद्ध को तालीकोटा का युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, तो अलग से आपको हेडिंग बना के 2 मार्क्स से पूछ लिया जाएगा कि राजस्थानी का युद्ध जो है क्या है। तो राक्षसतानी का युद्ध जो है 1565 में हुआ था। यह युद्ध विजयनगर के पीएम राम राय के बीच, राम राय और बीजापुर के सुल्तान अहमदनगर और गोलकुंड के बीच हुआ था, जिसमें बीजापुर के सुल्तान अहमदनगर और गोलकुंड के जो सुल्तान थे वो विजयी हुए और राम राय क्या जी? हार गए। और विजयी होने के बाद विजयनगर को क्या जी? पूरी तरह से लूट लिया। अब विजयनगर में हम लोग जानेंगे जल संपदा, क्या जी? जल संपदा। तो सबसे पहली बात यहाँ की मतलब जो एरिया था, जो भगवानी था, वो ग्रेनाइट की पहाड़ियाँ थी। क्या था जी? ग्रेनाइट की पहाड़ियाँ थी। और यहाँ में जल को ना बांध बनाकर इकट्ठा किया जाता है। क्या था? जल को बांधना क्या थे? इकट्ठा करते थे। और एक जलाशय बनाया गया जिसका नाम क्या था? तो कमलपुर, क्या जी? कमलपुर जलाशय, क्या जी? कमलपुर जलाशय। तो ये बार बार पूछा ऑब्जेक्टिव में कि कमलपुर जलाशय जो किस नदी पर है? तुंगभद्रा नदी पर। किस नदी पर? तुंगभद्रा नदी पर है। अब देखिए किलेबंदी, विजयनगर साम्राज्य क्या था? किलेबंदी और सड़कें, ये जानते हैं। तो है क्या? देखिए एक यात्री थे या एक दूत थे फारस के शासक अब्दुल रजाक। ठीक है ना, तब अब्दुल रजाक जो है ना वो किसके दूत थे? तो फारस के शासक थे। अब है क्या? ये आए थे कहाँ तक? कालीकट। कहाँ जी? कालीकट। कालीकट कहाँ है? केरल में। क्या जी? केरल, एक बंदरगाह का नाम है। ठीक है, अब यहाँ पे आए थे, इन्होंने बताया कि जो शहर है ना
वो बाहर से 4 दीवारी है। क्या जी? 4 दीवारी है, ठीक है ना। मतलब बहुत बाहरी से बहुत स्ट्रांग तरीके से उसको रोका गया था। तो शहर क्या था जी? बाहर से 4 दीवारी से, मतलब दुर्ग के जैसा था, ठीक है ना, जिस तरह सिंधुगढ़ सतह हम देखे थे। अब है क्या, देखिए शहर के केंद्र, क्या है शहर के केंद्र? तो शहर का केंद्र जो है कहाँ था? तो उत्तरी पूर्वी कोना में था। विजयनगर साम्राज्य के उत्तरी पूर्वी कोना में क्या था? शहरी केंद्र। और यहाँ अमीर व्यापारी रहते थे। यहाँ कौन रहते थे? अमीर व्यापारी। और फिर है क्या कि पुर्तगाली यात्री बरबोसा इसका क्या करता है? वर्णन करता है। किसका भाई? शहर केंद्र का। जो शहरी केंद्र है इसका वर्णन कौन करता है? पुर्तगाली यात्री बरबोसा। किस शताब्दी के बाद है? 9वीं शताब्दी के। अब देखिए राजकीय केंद्र, विजयनगर शहर क्या जी? राजकीय केंद्र। तो राजकीय केंद्र कहाँ था? देखिए ये था शहरी केंद्र, ये है उत्तरी पूर्वी भाग में, ठीक है। और राजकीय केंद्र कहाँ है? दक्षिण पश्चिमी भाग में था, ठीक है। और यहाँ पर 60 से अधिक मंदिरों का मंदिरें थे। यहाँ पे क्या था जी? 60 से अधिक मंदिर। अब इससे क्या पता चलता है कि यहाँ के जो राजाओं थे वो मतलब मंदिरों का संरक्षण दिए थे और मंदिरों को बहुत ज्यादा बनवाया था। क्या कि यहाँ पर है क्या कि सभा मंडप, क्या जी? सभा मंडप था जिसे महन क्या जी? महन वमी डिबा कहा गया। क्या कहा गया? महन वमी डिबा कहा जाता था। अब ये महन डिबा जो मतलब एक महल की तरह था, मान चलो। अब इसकी चौड़ाई कितनी थी? तो 11,000 वर्ग फीट था। कितना था? 11,000 वर्ग फीट था, बहुत ज्यादा था। और इसकी ऊंचाई कितनी थी? 40 फीट था। और यहाँ पर एक सुंदर भवन भी था, लोटस भवन। क्या जी? लोटस भवन था या कमल भवन था।